नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। छठ पूजा का आज चौथा और आखिरी दिन है। आज छठ के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। इसी के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हो जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं जल में डुबकी लगाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती हैं। बता दें कि आज जैसे ही सूर्य देवता की किरणें जल को स्पर्श करती हैं, उसी समय इस कठिन व्रत को करने वाला व्यक्ति ठंडे पानी के भीतर खड़े होकर उषा अर्घ्य देते हुए अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामना करता है। छठ महापर्व की ये पूजा अमूमन किसी जल तीर्थ, तालाब या जल स्थान पर की जाती है। उषा अर्घ्य के देते ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से प्रारंभ हुआ 4 दिवसीय छठ महापर्व आज पूरा हो जाएगा। ऐसे में देखते हैं कि देश भर में किस तरह से छठ पर्व की छठा है और कैसे आज देश भर में लोग छठ का ये महापर्व मना रहे हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे राजधानी भोपाल की ओर। सहयोगी दिव्या हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। दिव्या, आज छठ महापर्व का आखिरी दिन है। महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं और इसी के साथ ही अपना 36 घंटे का निर्जला उपवास भी आज खोलेंगे। और नैन्सी, मैं अभी फिलहाल खड़ी हूँ खटलापुरा पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से छठ का पर्व बनाया जा रहा है। आप देखिए, सूर्य उदय हुआ है, भले ही बादल छाए हुए हैं। जो बंगाल की खाड़ी में मौन था, जो चक्रवात आया है, उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। बादल है, कोहरा है। ऐसे में जो सूर्य भगवान है उसके दर्शन बिल्कुल साफ नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी लोगों की देखिए आस्था जरा भी कम नहीं है। लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कल सूर्यास्त का अर्घ दिया था, आज सूर्योदय के अर्घ के साथ ये छठ का जो पर्व है आज ये समाप्त होगा। आप देखिए, ये जो यहाँ पे व्रती बैठी है, ये 4 दिन से जो ये निर्जला जो ये व्रत होता है, जो ये पर्व होता है जो ये महिलाएं रखती हैं, इतना कठिन निर्जला व्रत ये करके, ये देखिए ये आई हैं और ये अपने परिवार के लिए सौभाग्य, अपने पति की लंबी आयु, अपने बच्चों की लंबी आयु और अपने घर परिवार के सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है। और आप ये देखिए, ये महिलाएं यहाँ दिया जला के बैठी हैं और अभी पूर्व दिशा की तरफ बैठी हैं, जहाँ से सूर्य भगवान का उदय होता है। तो इस तरह से ये पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। और खचाखच ये खटलापुरा का जो घाट है पूरा भरा हुआ है। और केवल यही नहीं, भोपाल में ऐसे 50 से ज़्यादा घाट है जहाँ पे छठ का पर्व मनाया जा रहा है। भले ही बिहार में चुनाव हो, लेकिन बिहार के इस छठ के पर्व की रौनक नैन्सी यहाँ भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, वाकई। और चूंकि जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और तैयारी के साथ में इंतजार कर रही हैं सूर्य देवता का कि जब वो अपनी रोशनी बिखेरेंगे तो उसके बाद महिलाएं उन्हें अर्घ्य देंगी। अगर संभव हो दिव्या, तो आसपास महिलाओं से भी चर्चा कीजिए, उनसे जानिए कि किस तरह से 36 घंटे वे निर्जला व्रत रहकर के ये व्रत करती हैं। क्या इस व्रत की विधि है और क्या मान्यता है? नैन्सी, जो ये व्रत होता है, ये अगर बात करें इस व्रत की मान्यता की, तो ये एक बहुत जो पारंपरिक व्रत है बिहार का, अगर कहें तो किसी भी त्योहार से सबसे बड़ा त्योहार छठ है। और जो बिहार से जुड़े जो बिहारी जो निवासी होते हैं, वो देश के किसी भी कोने में हो, इस पर्व में भाग लेने के लिए, इस पर्व में शामिल होने के लिए अपने घर ज़रूर जाते हैं। और जो नहीं है, अब जैसे देख सकते हैं कि भोपाल में ही जो बिहार से जुड़े लोग हैं, बिहार के निवासी हैं, उनकी बड़ी तादाद है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस पर्व की पूरी रौनक यहाँ दिखाई दे रही है। इसके लिए पहले से तैयारी भी काफ़ी की गई है। पूरे जो घाटों की साफ सफाई कराई गई है, रंग रोगन कराया गया है और जो पानी के स्वच्छता है वो साफ कराया गया है। तो ऐसे काफ़ी
चीज़ें कराई गई और इसकी मान्यता, इसकी जो क्या कहते हैं, इसका महत्व तो नैन्सी इसी चीज़ से समझा जा सकता है कि चाहे आज की युवा पीढ़ी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, जो भी हो, इस पर्व में भाग लेने आते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी लोग, यहाँ पे कोई जात पात नहीं है, सभी लोग बराबर हैं और कैसे इस पर्व में क्या शामिल होने आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पुरुष जो टोकरा है वो लेके जाते हैं, महिलाएं किस तरह पूजा पाठ करती हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार इसमें शामिल होता है। और जो छठ मैया होती है उनकी पूजा की जाती है और जो छठ मैया है उनसे यही मांगा जाता है कि हमारे परिवार का सौभाग्य बना रहे, हमारे जो भी सुख कामना है वो बनी रहे। नैन्सी। और वाकई चूंकि पूरा परिवार इस पर्व में सम्मिलित होता है और ये एक आस्था का पर्व है, लोक आस्था का ये पर्व। बनी रहिएगा, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोमनाथ की ओर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोमनाथ। जबलपुर में छठ पर्व को लेकर किस तरह की रौनक नजर आ रही है, और चूंकि आपके आसपास में कई लोग भी हैं, व्रती महिलाएं भी हैं, तो उनसे भी संभव हो तो चर्चा कीजिए और ये जानिए कि क्या उन्हें वो एक एनर्जी मिलती है, क्या वो ऊर्जा का स्रोत होता है जिसके कारण वो 36 घंटे तक निर्जला उपवास रख पाती हैं। देखिए, बता दें, संस्कारधानी जबलपुर में भी जो छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो जबलपुर में 18 घाटों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। नर्मदा तट, ग्वारी घाट, आपका आधार ताल, गोकलपुर और कंचनपुर, ऐसे कई तालाब हैं जहां पर व्यवस्था की गई है। और बड़ी संख्या में अगर बात की जाए तो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भक्त पूजन कर रहे हैं। कल की बात की जाए तो कल शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा। तो ये बड़ी संख्या में यहाँ पर पूजन किया जा रहा था। हमारे साथ कुछ महिलाएं जिनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की पूजा की जाती है। जी बताएं, किस तरह की का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और कल डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया गया है और आज उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। जी बताएं, आप भी पूजन करते सामने धूमधाम से मनाया जाता है और शाम को डूबते हुए सूरज को जल अर्घ्य दिया गया और आज डूबते हुए सूरज को जल दिया अर्घ्य दिया गया। इसमें निर्जला 36 घंटे रहते हैं, तो बड़ा कठिन निर्जला रहते हैं सर। ठीक है, इसका विशेष पूजन किया जाता है, इंतजार रहता है साल भर इसका पूजन करने के लिए। ठीक है भैया, हमारे साथ कुछ और भी है, आइए ऐसे आइए। जी बताएं, जो और प्रिय वैसे हुई है जहाँ पर उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसके कारण से उनको इस व्रत के माध्यम से पुत्र प्राप्त हुई और वहीं से इस व्रत की शुरुआत हुई और आज ये बहुत बड़े रूप में मनाया जा रहा है। और जो आप तो अभी पहले तिहारी तक था, लेकिन आज तो सभी धर्म इसको बहुत धूमधाम से मनाता जाता है। जी हमारे साथ आइए। जी हमारे साथ कुछ और महिलाएं, बताएं कितना कठिन व्रत है और जो आप लोग रहते हैं इसमें। जी हम तो करते हैं, मगर ये है कि हम छठ का भी पूजन करते हैं, व्रत नहीं रहते हैं तो पूजन करते हैं। हम लोग कार्तिक कृष्ण जी का वो करते हैं पूजन। हमारे पास उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के पदाधिकारी भी कुछ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का है। जी बताए, क्या व्यवस्थाएं की गई और कितने लोग, जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर पूजन करते हैं। संस्कारधानी में 18 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा होती है। नगर निगम के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर अच्छी व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं घाटों पे श्रद्धालु की संख्या दिनों पे दिन बढ़ती जा रही है। ये भगवान सूर्य के प्रति, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आस्था और समर्पण का ये पर्व है जो हमारी माताएं बहनें करते। मूल रूप से बिहार उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये पर्व आज विश्वव्यापी हो गया, क्योंकि हमारी बहनें जहाँ भी विवाह होके गई हैं उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। और आज आम जन भी जो बोलते हैं वहाँ बिहार के नहीं, उत्तर भारत के नहीं है, जिन्होंने छठी मैया का व्रत रखा, जिनके परिवार के पुत्र की मंगल कामना पूरी है, वो सब भी आज इस पर्व में शामिल हुए। बात की जाए तो जबलपुर में कितनी संख्या में आप ये पूजन करने लगे हैं लोग? अब वैसे संख्यात्मक कोई आंकड़ा गिनती का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि लाखों संख्या में 18 स्थानों पे जो श्रद्धालुगण शामिल थे, लगभग 1 लाख से अधिक शामिल। हमारे साथ कुछ परिवार भी है जो कभी यूपी से बिलोंग करते हैं,
जी बताएं, कब से आप लोग ये पूजा करते आए हैं, क्या इसका महत्व रहता है? 2007 से आए हैं, छठ मैया की सेवा में लगे हैं। मेरे हिसाब से गुहारी घाट, तिलवारा घाट बहुत संख्या में उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के लोग रहते हैं और अच्छा लगता है, बहुत भीड़ भाड़ लगती है और पूजा कराने में भी अच्छा लगता है बहुत। ठीक है, आइए भैया आप भी कराते हैं। अभी आप किसको लेकर आए हैं आप लोग जो पूजन कराने के लिए? कराने के लिए अपने परिवार और बच्चों को लेकर के आए हैं और सबसे पहले तो पूरी देशवासियों सोमनाथ, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, मैं लौटूंगी आपकी ओर। तब तक हम विनोद की ओर रुख कर लेते हैं। विनोद हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए, बहराइच से जुड़े हुए हैं। विनोद, बहराइच में इस समय किस प्रकार की धूम है? और चूंकि छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है, महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं, कुछ महिलाएं दे भी चुकी हैं और अपने व्रत को उन्होंने खोल भी लिया है आज। तो क्या माहौल है वहां पर और स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? निश्चित तौर पे नैन्सी, जैसे हमारे सहयोगियों ने बताया कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में आस्था के इस महापर्व पे, इस महासंगम में जो व्रतधारी महिलाएं हैं, सुबह से ही भगवान सूर्य को उदय होने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। इस वक्त महिलाएं भगवान सूर्य को जल अर्पण कर रही है। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भगवान सूर्य को ये महिलाएं प्रार्थना कर रही है, उनसे वंदन कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये आस्था का ये जो महापर्व है, ये और भी क्योंकि काफी ये हर्षित करता है, आनंदित करता है, क्योंकि बहराइच में इस वक्त बरसात हो रही है, रिमझिम बरसात हो रही है। ऐसे में ये जो महिलाएं हैं, सुबह से भगवान सूर्य की प्रार्थना में ये महिलाएं लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महिलाएं, क्योंकि बरसात हो रही है और बाकायदा जो जिला प्रशासन ने यहाँ पे पॉलिथीन जो है उसकी व्यवस्था कराई है कि किसी तरीके से जो व्रतधारी महिलाएं हैं उनका व्रत संपन्न हो सके। क्योंकि बहराइच में अगर बात की जाए तो इस वक्त बरसात हो रही है, रिमझिम बरसात हो रही है, और ऐसे में इस रिमझिम बरसात में जिस तरीके से ये जो संकल्पित महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं ये महिलाएं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने में ये जो महिलाएं हैं सुबह से लगी हुई हैं। हम लोगों से बात कर लेते हैं, आप कहाँ से हैं और क्या संदेश है इस व्रत का? देवरिया के रहने वाले हैं, यहाँ मेरी ससुराल है और पहली बार मैंने यहाँ व्रत छठ देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था काफी अच्छी थी। सरकार ने जो व्यवस्था की, आप लोग बिहार के हैं, मूलतः तो क्या यूपी की जो व्यवस्था रही वो कैसी रही? अच्छी है, बेहतर है, अच्छी है। सुरक्षा की व्यवस्था भी चाक चौबंद है, ऐसे बारिश में भी इस तरह की व्यवस्था है तो बेहतर है। निश्चित तौर पे नैन्सी और भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है, क्योंकि बरसात हो रही है, रिमझिम बरसात हो रही है, तो ऐसे में जो व्रतधारी महिलाएं हैं क्या संदेश देना चाहती हैं? और क्योंकि ये जो व्रत है बिल्कुल विनोद, और वाकई चूंकि रिमझिम बारिश के बीच भी महिलाओं की आस्था है कि देखिए बारिश में भी वो भगवान सूर्य की उपासना कर रही हैं और उन्हें अर्घ्य दे रही हैं अपने इस 36 घंटे के निर्जले व्रत को। कहीं ना कहीं वे आप खोलेंगी, बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं, योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। योगेश, इंदौर में किस घाट पर आप इस वक्त मौजूद हैं? वहां पर क्या व्यवस्थाएं स्थानीय प्रशासनों के द्वारा की गई है? इसके अलावा अगर हम व्रतधारी महिलाओं की बात करें तो उनसे भी आप चर्चा कीजिएगा, उनसे भी ये जानिएगा कि 36 घंटे का ये निर्जला व्रत और 36 घंटे निर्जला रहना उन्हें क्या ऊर्जा देता है, जिसके कारण कि वो 36 घंटे तक निर्जला ये व्रत कर पाती हैं। तालाब के पास में, तालाब के आसपास पूरा माहौल जो है, आज छठी माता की जो विदाई यानी सूर्य भगवान उगते सूर्य को अर्घ्य देना, उसके लिए महिलाएं सुबह 5 बजे से जलाशय में खड़ी हुई है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की खड़ी। पहले मैं आपको दृश्य दिखाना था, फिर इन लोगों से बात करूंगा किस तरह से 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, किस तरह से 4 दिवसीय जो आयोजन होता है, जो 4 दिवसीय पर्व होता है, किस तरह से मनाया जाता है, किस तरह से पूजा की जाती है और क्या क्या विशेष व्यंजन और प्रसाद बनाए जाते हैं। आपको दृश्य दिखाऊं किस तरह से ये देख सकते हैं आपकी मेरे पीछे ये तालाब है और यहाँ पर महिलाएं जो है सुबह 5 बजे से खड़ी है और देखिए इस तरह से ये पूरा ये दिया जा रहा है, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं आपकी महिलाएं ये सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही है और इससे सूर्य को अर्घ्य देकर ये जो छठ पर्व है, 4 छठ पर्व है, इसका
समापन हो जाएगा और 36 घंटे से महिलाएं व्रत कर रही है। व्रत करने के साथ ही देख सकते हैं पूरा परिवार सुबह 5 बजे से यहाँ पर जमा है। सुबह 5 बजे से आगे छठी माता का जो पर्व है उसका मनाया जा रहा है और इस उत्सव के साथ आज पर्व जो है ये पूर्ण हो जाएगा। हम चर्चा करते बात करते हैं। आपका नाम क्या ये बताइए 4 दिनों तक किस तरह से जो ये पर्व मनाया जाता है, पर्व से मनाया जाता है और 4 दिनों तक किस तरह से छठी माता की पूजा अर्चना होती है। कल ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया डूबते सूरज को, अभी सुबह कितने बजे से उगते सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ किस तरह से पूजा अर्चना की गई। 36 घंटे का जो व्रत होता वो किस तरह से किया? सबसे पहले तो मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगी जो छठ सबसे पहले किया था तो पहले त्रेता आता है फिर द्वापर आता है। तो त्रेता युग में सीता जी रामचंद्र जी जब वनवास रहे थे तो उन्होंने रावण का वध किया। रावण ब्राह्मण थे, रावण जो थे उनकी माता तो वो ब्राह्मण थे रावण, तो उनका वध रामचंद्र जी ने किया। तो उनको ब्रह्म पाप का ये लगा, ब्राह्मण को उन्होंने मारा था। तो मुग्दल ऋषि वशिष्ठ जी बोले क्या रामचंद्र जी को आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है तो आप पाप से कैसे मुक्त होइएगा, ये आप पूछने के लिए चले जाइए मुग्दल ऋषि। तो रामचंद्र जी गए मुग्दल ऋषि के पास, वहाँ उन्होंने पूछा कि मुझे ब्रह्म हत्या से कैसे मुक्ति मिलेगी। तब उन्होंने बोला क्या, मुग्दल ऋषि बोले क्या तो आप छठी मैया का व्रत कीजिए, आप सूर्य देवता का व्रत कीजिए, वही आपको इस पाप से मुक्ति देगा। तब सीता जी सबसे पहले रामचंद्र जी के पाप हत्या के लिए सीता जी ने इन्हें नियम के साथ उन्होंने किया था उनको कि ब्रह्म हत्या का पाप। आज सुबह कितने बजे से ये जो सूर्य भगवान को अर्घ्य उगते सूर्य, तो आज थोड़ा सा मौसम भी ऐसा है कि सूर्य भगवान ने दर्शन नहीं किए, लेकिन किस तरह का पूर्ण होगा? 6:30 बजे आप योगेश, आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और एक चीज और त्रेता के पास जब द्वापर आया, जब द्वापर में द्रौपदी सेकंड बार द्रौपदी जी ने जब अपने ये वन में गई थी द्रौपदी के साथ गरीबी का माहौल, गरीबी से मुक्ति के लिए ऋषि। योगेश, आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मैं आपसे मैं लौटूंगी आपकी ओर। हम कुलभूषण की ओर रुख कर लेते हैं। रायपुर से कुलभूषण भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, आप किस घाट पर अभी मौजूद हैं और यहाँ पर कैसी रौनक है? छठ को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई हैं? कुलभूषण, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जी नहीं से सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी म्यूट था वो। जी कुलभूषण, किस घाट पर आप अभी मौजूद हैं और यहाँ पर कैसी रौनक है? ये जो प्रथा है उत्तर भारत की जो प्रथा है ये पूरी तरह से आज इसका असर देखिएगा कि इसकी जो छठा है पूरे देश के चाहे किसी कोने में आपको क्यों ना हो, हर जगह छठ पर्व का माहौल जो है आपको देखने को मिलेगा। हर जगह उत्तर भारत के जो लोग हैं छठ पर्व को उतना मनाते हैं, सबसे बड़ा त्योहार उनका ये माना जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही महिलाएं जो है 36 घंटों का ये व्रत 36 घंटों का व्रत करने के बाद आखिर किस तरह से आज जो सूर्य देव को उगते सूरज को अर्घ देने के बाद उसका जो व्रत है यहाँ पर तोड़ेंगे और इसके साथ जो 36 घंटों का जो व्रत होता है ये खत्म होगा। मैं कुछ महिलाएं हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात कराने की। जी 36 घंटों का ये व्रत है, 36 घंटों के व्रत आज सूर्य देव को आपने अर्घ दिया है और उसके बाद ये खत्म। कितना मुश्किल रहता है, कितना कुलभूषण, आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, देखिए लोग बिहार से है, कहना है लेकिन पहली बार इनको ये मौका मिला है कि शादी के बाद ये छत्तीसगढ़ आई है और छत्तीसगढ़ में पहला ये मौका है कि यहाँ पर ये व्रत यहाँ पर रखी है। काफी बड़ा इनके लिए पर्व है, काफी अच्छा
यहाँ महोत्सव होता है, कुछ और लोग हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे बात कराएं। यकीन तौर पर ये ऐसा व्रत है, चाहे आप कहीं से भी हो, कहीं से भी महिला, कहीं भी आप रहते हो, लेकिन इसका व्रत का जो असर है वो काफी खास होता है। मैम बताइए, 36 घंटों का व्रत कितना खास, कितना किन के लिए किया? संतान के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, प्रकृति सुख शांति के लिए अपने लिए करते हैं, लेकिन हमारे आस-पास कुलभूषण, संभवतः कोई तकनीकी समस्या है, आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है। मैं लौटूंगी आपकी ओर। गोवा से हम अजमत सूफी की ओर रुख कर लेंगे, जो गोवा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजमत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छठ का ये पर्व न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी लोग बड़ी ही आस्था के साथ मनाते हैं, तो गोवा में कैसी धूम है? क्योंकि जो हम आपके पीछे भीड़ देख पा रहे हैं उससे ये संभवतः अंदाजा तो लगा सकते हैं कि गोवा में भी बढ़ चढ़कर इस पर्व की धूम है। मेरे चारों तरफ पीछे मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि वो यहाँ पे दिखाए, तो चारों तरफ नजारा है छठ पूजा का। मैं बात कराना चाहूंगा जो है यहाँ से, आप सुन पा रहे हैं? जी हेलो जी अजमत, बताइए वहां पर किस तरह से लोग छठ का ये पर्व मना रहे हैं? यहाँ पर लोग इस टाइम पे आप देख सकते हैं, मेरे जो लोग हैं छठ पूजा तरफ का नजारा दिख रहा होगा। मैं इस टाइम पे कलांगुट बीच पे की तरफ ये सारे चारों तरफ जो है नजारा जो है देख रहे हैं हम, ये पूरा नजारा कलांगुट बीच का है। मैं राज जी से बात कराना चाहूंगा, जो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजर है, ये छठ पूजा जो है गोवा में ऑर्गेनाइज करते हैं। राज जी नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। बताइए कब से ये छठ पूजा आप ऑर्गेनाइज करते हैं? ये हम कलंगुट में लास्ट 2 साल से हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं। वैसे तो पूरे गोवा में हर जगह पे धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कलंगुट में, मीरामार में, वास्को में, हर जगह धूमधाम से, पर्व नहीं महापर्व है, ऐसी पूजा हो रही है कि आप देख सकते हैं कितने लोग हैं, कितने छठ व्रती यहाँ पे आए हुए हैं। और कलंगुट बीच का नजारा, कलंगुट बीच पे हम लोग रहते हैं यहाँ पर और पूजा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सभी को, छठ व्रती जितने भी छठ व्रती हैं, तो माता रानी, छठ मैया, सबको ऐसा आशीर्वाद देते हैं। भगवान सूरज से, खासकर भगवान से मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि जैसे वो चमकते हैं ऐसे सबका जीवन चमके, जिंदगी में सबको उजाला आए, रोशनी आए, ऐसा सबका जीवन चमके, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और हमारे माननीय संत मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोवा के हमारे माननीय डॉक्टर संजय साहब, माननीय हमारे उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, उसके लिए मैं पूरा भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी हमारे यहाँ आए पूजा पाठ करने के लिए सभी भक्तजन आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि हर साल की तरह हम यहाँ बनाते हैं और नेक्स्ट ईयर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आनंद टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, वाकई अजमत, और चूंकि यहाँ पर लोग बड़े ही उत्साह के साथ में छठ का ये महापर्व मना रहे हैं, चाहे कोई भी शहर हो, कोई भी देश हो, जो भक्ति है लोगों के बीच में वो कम नहीं हो रही है। वहां पर लोग अपने त्योहार को अपने हिसाब से मना रखे हैं और कहीं ना कहीं ये भीड़ ये हमें साफ तौर पर दर्शाती है कि लोगों की जो आस्था है वो किसी से भी कम नहीं होती। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए, इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है। लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने 36 घंटे का ये निर्जला व्रत आज खोल रहे हैं और इसी के साथ ही आज छठ का ये समापन पर्व भी कह सकते हैं, समापन दिन है, चूंकि महिलाएं 36 घंटे से निर्जला व्रत धारण करे हुए हैं। अपने परिवार, अपने संतान की सुख समृद्धि, इस देश की खुशहाली की कामना के साथ ही महिलाओं ने आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और अपना छठ का ये जो व्रत महिलाएं 36 घंटे से धारण किए हुए थी, उस व्रत को उन्होंने खोला है। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।